तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग को अभी तक पुराने तरीके से कर रहे हो? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम एक मॉडर्न टेक्निक बताने वाले हैं। और आज आपको बताएंगे प्लान प्रेजेंटेशन किस तरीके से करो। यानी मॉडर्न तरीके से अगर आप करोगे तो शायद है आपका परसेंट ज्वाइनिंग का बढ़ जाएगा, आपकी टीम ग्रो कर जाएगी, आपका सेल्स का परसेंट बढ़ जाएगा, यानी क्लोजिंग ज़्यादा होने लगेगी, लोग ज़्यादा ज्वाइनिंग करेंगे आपके साथ। तो आज दोस्त हम बताने वाले आपको प्लान प्रेजेंटेशन की न्यू टेक्निक जो स्पेशली 1-to-1 के लिए है। और कुछ हद तक आप इसको ग्रुप में या हॉल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और कितना ग्रो हो रहा है उनको खुद पता है। तो आप भी हमारे साथ अगर पहली बार हो तो कनेक्टेड बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं प्लान प्रेजेंटेशन की मॉडर्न टेक्निक। यानी आज कौन सी टेक्निक आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप पुरानी टेक्निक को अपना रहे हो और उसी टेक्निक से काम कर रहे हो तो आपको खुद पता होगा कि रिजल्ट कितने परसेंट आ रहा है। शायद है 2 से 5% ही रिजल्ट होगा। अगर आप 100 प्लान दिखाते होगे तो शायद है 2 से 5 लोग ही ज्वाइन करते होंगे। और इस मॉडर्न टेक्निक से अगर प्लान दिखाओगे तो शायद है आपका परसेंट हो सकता 25% से 90% तक टच कर जाए आपका। फिर आपका तरीका किस तरह का है, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो शायद आपका 100% भी रिजल्ट जा सकता है। तो चलिए इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। दोस्त, इस टेक्निक का नाम है 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। चलिए, प्लान प्रेजेंटेशन कितने पार्ट में होना चाहिए दोस्त? 3 पार्ट में होना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन। पहला पार्ट जो होता है, जो 5 से 10 मिनट रहता है, वो होता है माइंड सेट का। और सेकंड पार्ट होता है इन्फॉर्मेटिव, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन रहता है। यानी आपका कंपनी का प्लान हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज हो गया। और लास्ट में आता है 5 से 10 मिनट फॉलोअप। यानी 3 पार्ट में प्लान प्रेजेंटेशन होता है: माइंड सेट, इन्फॉर्मेटिव पार्ट एंड फॉलोअप पार्ट। शायद है गोल्डन क्वेश्चन आप सभी पूछते ही होंगे। प्लान प्रेजेंटेशन से पहले गोल्डन क्वेश्चन क्या होते हैं? अगर आप नहीं पूछते हो और वही गोल्डन क्वेश्चन कहीं ना कहीं माइंड सेट से कनेक्ट होता है, तो गोल्डन के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? जैसे जैसी बंदा आपसे हाय हेलो करता है, आप मिले, उसके घर गए, या आप आपके घर वो आया, या कहीं ऑफिस में मिला, रास्ते में मिला, शॉप पर मिला, तो है हेलो करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तो हेलो आलोक जी, क्या मैं जान सकता हूँ आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? और वेट करो उसके रिप्लाई का। जैसे ही वो कुछ भी बताए, मैं जॉब करता हूँ, बहुत बढ़िया सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब? तो वो बताएगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा, बहुत बढ़िया सर। प्राइवेट बताता है तो भी अप्रिसिएट करना है, गवर्नमेंट बताएगा तो भी अप्रिसिएट करना उसको। किस सेक्टर में है सर? तो वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको, बैंक में, किसी ऑफिस में हो सकता है, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या मैं जान सकता हूँ, ये बोलकर आपको 3 चीज़ें जरूर ही जान लेनी है। वहाँ तक आपको पूछना है जब तक ये 3 चीज़ें आपके पास ना आ जाए। उसका प्रोफेशन, वो क्या काम करता है, उसकी इनकम कितनी है मंथली, और उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ में, क्या ज़रूरत है, और क्या वो ज़रूरत उसके बड़े ड्रीम है, वो लाइफ में उसको अचीव करना चाहता है। किसी ने उसको इनवाइट किया है, आपके डाउन लाइन ने, क्रॉस लाइन ने, या आपने, फिर वो आया है, जो मीटिंग में आया, ऑनलाइन या फिजिकली मिला आपसे, तो उससे पहला क्वेश्चन पूछना है, सर क्या सोच कर आप आए हो? तो वो कुछ ना कुछ बताएगा कि मैं तो कुछ भी सोच कर नहीं आया। या साथ में कोई लेकर आया होगा तो क्या बोलेगा कि इन्होंने बोला था कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने बोला था कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, इन्होंने बोला था कोई हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी इनविटेशन के टाइम पर उसको जो बताया गया होगा वो अपने मन से बताएगा। और कुछ भी नहीं बताया गया होगा या वो भूल गया होगा तो यही बताया होगा, मैं कुछ भी सोच कर नहीं आया। इसके बाद उसको प्लान स्टार्ट कर देना है कि सर जैसा कि आप जानते हैं कि, यानी उसको ये फील कराना है कि वो इस बारे में सब कुछ जानता है पहले से। जब आप ये बोलोगे जैसा कि आप जानते हैं तो ये सवाल नहीं आएगा। जब आप प्लान दिखाने चलोगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओगे, बिजनेस के बारे में बताओगे, ये सवाल वो नहीं करेगा कि ये हमें पहले से पता है कि हमारे मौसी के लड़के ने किया है, हमारे पड़ोसी ने किया है,
जब आपने पहले ही बोल दिया कि जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब उसको ये पहले से पता है, आपने ये प्रूव कर दिया। अब आपको यहाँ से प्लान स्टार्ट कर देना। आज हर इंसान या तो जॉब करता है या बिजनेस करता है। क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाता है? घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अच्छा खाना खा सके, अच्छी तरह से रह सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके अपने फैमिली को, अच्छे मकान में रह सके, अच्छी कार खरीद सके। सही बात है सर, ये ज़रूर बोलना है, सही बात है सर। अगर वो हाँ ना कुछ स्लो बोलता है तो साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको सर हिलाना है, अपना सर इस पोजीशन में हिलाना है। इससे क्या होता है, सामने वाला तुरंत, उसका जो रेप्टाइल ब्रेन है वो तुरंत अट्रैक्ट होता है और वो भी सर हिलाता है। और सर जैसे हिलाएगा तो रेप्टाइल ब्रेन से फाइल निकल कर उसके कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी, यानी वो उसका ध्यान आ जाएगा तुरंत कि इनकी बातों पर अब ध्यान देना है। और सर इस मीटिंग का जो पर्पज है, आज जो आपके साथ हमने मीटिंग रखी है, कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, यानी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहोगे? अब दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर डाल देने हैं। लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्शन आते हैं प्लान दिखाने के बाद, और वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। कैसा रहेगा अगर आप प्लान के साथ ही ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो, बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन ही ना बचे। तो आपको बीच बीच में ऐसे शब्द फिट कर देने। सर अगर आज आपको कोई बिजनेस करने का मौका मिले, आज आपको जॉब के साथ में कोई बिजनेस करने का मौका मिले, तो आप कितने घंटे दे सकते हो उस बिजनेस के लिए? अगर पार्ट टाइम में आपको कोई मौका मिल जाए अच्छा बिजनेस सेट करने का, तो आप कितने घंटे निकाल सकते हो? अब वो बताएगा, सुबह हम 1 घंटे खाली रहते हैं, शाम को 1 घंटे, संडे को खाली रहते हैं, वीकली ऑफ में खाली रहते हैं, वो सारा बता देगा आपको। यानी सर क्या 2 घंटे आप पर डे निकाल सकते हैं? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। अब वो बता देगा आपको हम 2 घंटे निकाल सकते हैं। अब जब पूरा प्लान दिखा डालोगे आप, तो लास्ट में ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि हमारे पास इस बिजनेस को करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया आपको 2 घंटे है उसके पास। और 2 से 3 मिनट उसका पर्पज क्लियर करने के बाद कि वो चाहता भी है इनकम बड़ी करना कि नहीं चाहता है, उसके कोई ड्रीम है भी कि नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पर उसको आ जाना है। ये 2 मिनट में उसको क्लियर कर देना है। पर्पज कैसे क्लियर करोगे? सर जैसा कि आप देख रहे हो कि हर इंसान की जो इनकम है आज बहुत कम है और सपने बहुत बड़े हैं, यानी ज़रूरतें बड़ी हैं उसकी। अच्छी लाइफ स्टाइल हर इंसान जीना चाहता है, जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा है। हर आदमी अच्छे ब्रांड का मोबाइल रखना चाहता है, लेकिन इनकम नहीं, इसलिए वो सस्ता मोबाइल यूज करता है। अच्छी बाइक हर आदमी का सपना होता है। हर आदमी चाहता है हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो, अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ करता है क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है कि इनकम के पहिए को बड़ा किया जाए। यानी अगर आज आप 10,000 20,000 रुपये कमा रहे हो तो आपको इनकम बड़ी करनी है, तो आपके ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं। और जिसके भी इनकम का पहिया बड़ा है उसको ये सपने बहुत छोटे लगने लगते हैं और आसानी से ये सपने मिल जाते हैं। जो 90% लोगों के सिर्फ सपने बने रहते हैं, क्योंकि वो इनकम पर फोकस नहीं करते, सिर्फ सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। चलिए, तो आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है या अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी। आज दुनिया में हर इंसान या तो टाइम को सेल कर रहा या टाइम के साथ टैलेंट को सेल कर रहा, और जो टाइम को सेल कर रहा वो एक लिमिट में इनकम कर रहा होगा। और 95% लोग ऐसे ही हैं दुनिया में जो अपने टाइम को सेल कर कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं, उस पैसे से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। कुछ लोग जो काबिल होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो टाइम के साथ में टैलेंट को भी सेल करते हैं, तो उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी 8 घंटे अगर कोई काम करता है तो शायद है एवरेज 15,000 रुपये कमा लेता है, और 16 घंटे कराएगा मेहनत तो शायद है डबल कमा लेगा ओवर टाइम मिलाकर। 32 घंटे अगर कोई काम करता है तो क्या 60,000 कमा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि 24 घंटे में हो ही नहीं सकते 32 घंटे, तो आप 32 घंटे काम कर ही नहीं सकते हो। हाईएस्ट 16 घंटे ही कर सकते हो। उसके ऊपर फिर आप पर्सनल लाइफ के लिए भी चाहिए, आपको सोना खाना आना जाना, इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो हाईएस्ट आप कितना काम कर सकते हो? 16 घंटे, यानी 30,000 से ज़्यादा आप इनकम नहीं कर सकते हो टाइम को सेल करके या टैलेंट को सेल करके। चलिए, अब जानते हैं कि बड़ी इनकम कैसे की जाती है, बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है। हाउ टू अर्न बिग मनी।
आप देख रहे होंगे जैसे एम्प्लॉयर होता सबसे ऊपर कंपनी में, किसी मालिक ने CEO जिसको बोलते हैं, उसने एक कंपनी खोली बड़ी, और उसके नीचे उसने 2 मैनेजर हायर किए, और मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर, एम्प्लॉय रख दिए। अब CEO के लिए कितना घंटे काम होता है, वर्कर कितना काम करेगा कंपनी के लिए, 8 घंटे काम करेगा, और उसको 10,000, 5,000, 20,000 सैलरी मिलेगी। यानी हर वर्कर 8-8 घंटे काम करेगा। सुपरवाइजर कितना घंटे काम करेगा, 8 घंटे। उसकी सैलरी हो सकता वर्कर की 10 होगी तो सुपरवाइजर को हो सकता 20,000 सैलरी मिल रही हो, मैनेजर को हो सकता 50,000 लाख रुपए सैलरी हो, लेकिन वो भी 8 घंटे ही काम करेगा। जो एम्प्लॉयर होगा यानी मालिक होगा कंपनी का, CEO, वो 8 घंटे काम नहीं करेगा। उसके लिए कितना काम होगा, कम से कम 8,000 घंटे। अगर 1,000 एम्प्लॉय हैं उसके डाउन में, मैनेजर, सुपरवाइजर और वर्कर को मिलाकर, तो दोस्त उसके लिए काम होता है 8,000 घंटे। यानी शायद है अर्निंग बड़ी करने का फार्मूला समझ चुके होंगे। जो टाइम सेल करता है वो सिर्फ 8 घंटे की ही इनकम ले पाता है, और जो टाइम को परचेज करता है वो बड़ी इनकम कर पाता है, और वही सपनों को सिर्फ पूरा कर पाता है। चलिए अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में क्या अंतर होता है। एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय हमेशा अपने टाइम को सेल करता है। यानी जो काम करेगा, कहीं नौकरी करेगा, जॉब करेगा, वो अपने टाइम को सेल करेगा। और टाइम कितना सेल किया जा सकता है, 8 घंटे या 16 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि है ही नहीं तो इससे ज़्यादा। एम्प्लॉयर क्या करता है, टाइम को खरीदता है, परचेज करता है, बाई करता है टाइम को। अब एम्प्लॉयर कितना टाइम परचेज कर सकता है, अनलिमिटेड, कितना भी परचेज कर सकता है। जितने लोगों को हायर करेगा उतना ही ज़्यादा वो टाइम परचेज करेगा। जितना ज़्यादा टाइम परचेज करेगा उतनी ही ज़्यादा उसको इनकम होगी, उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय हमेशा टीम का हिस्सा होता है, और एम्प्लॉयर क्या होता है, टीम मेकर, वो टीम बनाता है। एम्प्लॉय क्या करता है, वर्क टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाने के लिए काम करता है, और एम्प्लॉयर लोग उसके लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय क्या करता है, वर्किंग फॉर अदर्स गोल। जो जॉब करता है एम्प्लॉय जो होता है वो हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करता है, और एम्प्लॉयर अपने गोल के लिए लोगों से काम करवाता है। एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से मिलता है, अपनी मेहनत से। यानी वो जो मेहनत करेगा, इतना जितना प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका कुछ शेयर उसको दिया जाएगा, बाकी एम्प्लॉयर लेगा। और एम्प्लॉयर क्या करता है, दूसरों के एफर्ट से उसको पैसा मिलता है। यानी वो काम कुछ भी नहीं करता तो भी उसको इनकम मिलती है। एम्प्लॉय कौन होता है, 98% कैटेगरी हमेशा एम्प्लॉय होती है, यानी जो जॉब ढूंढ रही होती कहीं ना कहीं। दोस्त पढ़े लिखे लोग भी आज जॉब ढूंढ रहे हैं, ये कमाल देखो, यानी वो भी अमीर होना नहीं चाहते हैं। एम्प्लॉयर की मात्र 2% कैटेगरी है, 2% ही लोग एम्प्लॉयर हैं, 98% लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, और 2% लोग नौकरी देते हैं, यानी नौकरों को ढूंढ रहे हैं। एम्प्लॉय हमेशा या तो पुअर मिलेगा या मिडिल क्लास मिलेगा, और एम्प्लॉयर हमेशा रिच कैटेगरी का मिलेगा। आप शायद पावर समझ चुके होंगे एम्प्लॉयर की क्या पावर होती है, एम्प्लॉय क्या, शायद सोचते बहुत है। हर जॉब करने वाला हर महीने सोचता है 10 बार कि हम गांव जाकर दुकान करेंगे, समोसे की दुकान खोलेंगे, कपड़े की दुकान खोलेंगे, इतना पैसा हो जाए फिर हम ये खोलेंगे। लेकिन वो सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन बहुत कम लोग ले पाते हैं। यानी 2% लोग ही एक्शन ले पाते हैं और वही रिच बनते हैं। चलिए दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, वो होते हैं वन इज द पार्ट ऑफ टीम, वो सिर्फ टीम का हिस्सा होते कहीं ना कहीं, या तो किसी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, किसी ग्रुप में कुछ होंगे, दुकानदार भी होंगे तो भी दोस्त उसके ऊपर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर कहीं ना कहीं होंगे, तो भी उनको एक प्रॉफिट का शेयर मिलता होगा। अदर्स इज ए टीम प्लेयर। बाकी जो 2% कैटेगरी होगी वो टीम प्लेयर का रोल अदा करती है, लीडर होते हैं, उसको इंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। चलिए अब बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या क्या हमारे पास चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेज आते हैं। बड़ा निवेश करना पड़ता है, कंपटीशन है, लॉस का रिस्क रहता है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है जो नहीं होता है नए लोगों के पास, पैसा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं से कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो उनके पास कर्ज का एक भार हो जाता है, और मार्केट में कुछ जो लिमिटेशंस हैं उनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिजनेस किस तरह से होता है मार्केट में। दुनिया की हर चीज़ बिजनेस है। एक होता है पारंपरिक बिजनेस, जिसको बोला जाता है पारंपरिक व्यापार का तरीका। ये दोस्त किस तरीके होता है, सबसे पहले कंपनी ने, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उसने माल को तैयार किया। फिर आता है C&F एजेंट हो गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर आता है रिटेलर।
यानी मार्ट हो सकता है या कोई छोटा दुकानदार हो सकता है। अब इतने लोगों से होता हुआ जब माल आएगा तो दोस्त 40% में जो चीज़ तैयार होगी तो 60% कमीशन बीच में बट जाएगा। और कस्टमर को किस रेट पर चीज़ मिलेगी? प्रिंट रेट पर। यानी 40 रुपये वाली चीज़ जो कस्टमर तक पहुंचेगी तो 100 रुपये की हो जाएगी। 60% प्रॉफिट बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई 5% लेगा, कोई 10, कोई 15, कोई 20। इस तरह से बीच के लोग मीडिएटर ले जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का क्या तरीका है? किसी कंपनी ने माल बनाया और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज़्यादातर अपना माल खुद बनाती है और यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होता बीच का। यानी जो 60% प्रॉफिट होता वो कोई लेने वाला नहीं होता है। ये किसको दिया जाता है? जो इस बिजनेस में एज ए कस्टमर आता है और वही उसकी कस्टमर आईडी ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन जाती है। वो जब किसी को बताता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, परचेज करता है तो कस्टमर रहता है। जैसे ही वो बताना शुरू करता है लोगों को तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और ये 60% प्रॉफिट उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट दिया जाता है, एक सिस्टम के तहत, एक प्लान के तहत, जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कंपनी की 40 रुपये लागत होगी तो प्रोडक्ट कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया 10, 15, 20%। बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो उसी लोग टीम में बांट दिया जाता है जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और जाने अनजाने में हम काम को तो बढ़ाते ही हैं। किसी को बताते हैं फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, कभी कहते हैं फलाने गुप्ता जी की टिक्की अच्छी है, तो प्रचार तो हम वैसे भी करते हैं। तो कैसा रहेगा अगर हम इसी प्रचार को करने का हमें कुछ पेमेंट मिलने लगे? शायद ही अच्छा रहेगा। और आज इसको करके लोग जाने कितना कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उनको शायद ये जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। बिना पैसे लगाए बिजनेस है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। और इतना करने के बाद आपको अपनी कंपनी का प्लान स्टार्ट कर देना है। और दोस्त प्लान जब स्टार्ट करोगे या जहाँ पर आपको सुटेबल लगे वहाँ पर कुछ दोस्त क्वेश्चन जरूर फीड कर देना बीच बीच में। जैसे एक क्वेश्चन हमने बीच में फीड किया था कि अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो आप कितना घंटा पर डे टाइम दे सकते हो? अगर उसने कहा 2 घंटे, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फॉलोअप में कि मेरे पास इस बिजनेस को करने का टाइम नहीं है। बीच में ही कहीं क्वेश्चन आपको डाल देना है, अगर कोई आपको बेहतर बिजनेस करने का आज मौका मिले तो आप कितना रुपया लगा सकते हो बिजनेस में? वो बताएगा 1 लाख, 2 लाख। अब लास्ट में ये सवाल खत्म हो जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपको आज बिजनेस करने का मौका मिले तो आपके घर का डिसीजन आप खुद ले लोगे या किसी से पूछोगे? अगर बिना कोई रिस्क लगाए, बिना किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट के आपको कोई मौका मिले बेहतर बिजनेस करने का, तो आप किसी से पूछोगे, पेरेंट्स से, या अपने घर के डिसीजन आप खुद लेते हो? अब लास्ट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि पेरेंट्स से पूछकर बताएंगे, वाइफ से पूछकर बताएंगे, हस्बैंड से पूछकर बताएंगे। ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लास्ट में। तो दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है गोल्डन क्वेश्चन, प्रीम्प्ट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को अगर बीच बीच में आपने डाल दिया तो 100% बंदा प्लान देखते देखते ही ज्वाइन करेगा आपके साथ। और दोस्त अगर मॉडर्न टेक्निक आप सीखना चाहते हो और डीप अगर सीखना चाहते हो तो दोस्त हमारे डीप क्लास में कभी आइए, जूम सेशन में आइएगा, आपको बहुत डीप नॉलेज मिलने वाला है, जो शायद है मॉडर्न ज़माने की डायरेक्ट सेलिंग है। यानी आज के ज़माने में हम डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट में अब लोग आपको जानने वाले मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं कहीं ना कहीं, जो नई टेक्नोलॉजी कैसे लगाए। आप हो सकता पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो तो शायद है वो इतनी सक्सेस, इतनी कारगर ना हो। तो चलिए दोस्त, आपको मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।